Welcome students. Today we will discuss about one more microorganism and its name is algae. Algae जो है वो सिंपल प्लांट होते हैं क्योंकि वो सेल वॉल उनके अंदर रखते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल भी होती है। तो सेल वॉल और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से एल्गी को सबसे सिंपल प्लांट माना जाता है। जब प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एल्गी से ही हुआ है। जो आज एडवांस प्लांट देखने के लिए आपको मिलते हैं ये एल्गी से डेवलप हुए हैं, उनका एवोल्यूशन हुआ है एल्गी से। एल्गी अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये इतने सिंपल प्लांट है, इनके अंदर ना तो रूट्स दिखती हैं, ना स्टेम्स, ना ही लीव्स। एल्गी ऑटोट्रॉफिक हैं और वो वाटर में या फिर मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रोथ करते हैं। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो स्नो और कुछ हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती हैं। एल्गी यूनिसेलर और मल्टीसेलर होती हैं। एल्गी के अंदर ऐसी भी एल्गी हैं जो सिर्फ एक सेल की होती हैं या फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। इनका साइज़ 1 माइक्रोन से लेके, मतलब 1 माइक्रोन मतलब बहुत छोटे साइज़ होता है, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻6 मीटर होते हैं 1 माइक्रोन में। तो 10⁻⁻6 मीटर से लेके सेवरल मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा मीटर लंबा तक भी हो सकता है इसका साइज़। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसके बेसिस पे एक तो ये होती हैं ग्रीन एल्गी जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनके एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं। क्लेमिडोमोनास, पैरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये सारे ग्रीन एल्गी हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपके आते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होती हैं और कॉलोनियल ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब जो अपनी सेम स्पीसीज़ के ग्रुप बना के रहती है मेंबर्स के साथ। और इसके एग्जांपल हैं ऑसिलेटोरिया, एनाबेना। ये जो हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि सबसे प्राइमेटिव स्ट्रक्चर है, और ये एज अ फर्टिलाइज़र भी कुछ एल्गी को यूज़ किया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती हैं। ये हेल्प करते हैं क्रॉप की ग्रोथ में और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने में। देखिए नेक्स्ट जो एल्गी है वो है डायटम्स। डायटम्स जो है वो मरीन एल्गी है जो कि वाटर में फ्लोट करती है बिकॉज इसके अंदर फैट का और सिलिका का दोनों का स्टोरेज रहता है, और इसकी वजह से वो लाइट रहती है। लाइट होता है फैट जो है बहुत इसमें, इस वजह से ये फ्लोट करती रहती है वाटर में। एल्गी के बहुत सारे यूज़ हैं और कुछ उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके यूजेस इन मेडिसिन। इसका यूज़ है, इसके एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, मतलब इससे ऐसे सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं जो कि कई सारी डिजीज़ में हेल्प करते हैं। कई डिजीज़ को क्योर करने में इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इस टाइप के केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरियाज़ को ख़त्म कर देते हैं। कई टाइप के बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करने के लिए इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं डिजीज़ के क्योर में। जैसे क्लोरिनिन एल्गी से निकाला जाता है एंटीबायोटिक। इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या है, अलग अलग टाइप की एल्गी है, जैसे एल्गी से अगर सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन ये चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं। एज अ फूड यूज़ किया जाता है एल्गी को। एल्गी को कोस्टल एरियाज़ में लोग सैलेड्स की फॉर्म में, सूप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं। इन एग्रीकल्चर कुछ एल्गी का यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। कुछ सी वीड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं।
तो एल्गी का एग्रीकल्चर में भी काफ़ी यूज़ है। इन स्पेस में भी इसका यूज़ करते हैं। रिसेंटली कुछ ईयर्स में एल्गी जो है उसको स्पेसशिप्स में एज अ ऑक्सीजन सोर्स ले जाया जाता है, और क्योंकि वो CO2 को कन्वर्ट करके O2 में देती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और जिसके थ्रू वो O2 बनाती है, तो इसलिए एल्गी का यूज़ करते हैं स्पेस में ऑक्सीजन को के सोर्स के लिए, और फूड के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो एल्गी के वो हैं, जो एल्गी होती है वो टॉक्सिक होती है, मतलब उससे कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं, जिससे फिशेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। पैरासिटिक होती हैं, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो पैरासाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं और कई सारी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। वाटर पॉल्यूशन, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो वाटर में रहकर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर की जो ऑर्डर है, मतलब वाटर की जो स्मेल वाटर में आती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वाटर में एल्गी की स्मेल आने लगती है, वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। आपने चेक भी किया होगा, अगर नॉर्मली ये बोलते हैं काई इसको, तो वाटर में अगर काई होती है तो उसमें से स्मेल आती है और उसका जो टेस्ट है पानी का वो भी चेंज हो जाता है। एल्गी अगर किसी बिल्डिंग या टेक्सटाइल पे ग्रोथ करने लगती है तो वो उसे ख़राब कर देती है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फंजी। फंजी हर जगह प्रेजेंट रहती है, डेजर्ट से लेके बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स तक, लेकिन सबसे अच्छी जो वो ग्रोथ कर पाती है वो ऐसी जगहों पे ग्रोथ कर पाती है जहाँ पे अंधेरा हो, गर्म जगह हो और मॉइस्ट प्लेसेस हों जहाँ नमी हो। तो फंजी जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होती हैं। फंजी के पास ना रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ना फ्लावर्स होते हैं, और इनके अंदर खुद का क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स बोले जाते हैं, और ये या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। देखिए, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें सेप्रोफाइटिक तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, जो ज़िंदा है उससे। अब देखिए, ये वैसे तो ये दोनों जो टॉपिक हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये दोनों ही आपने 7th क्लास में पढ़े हैं। अब इसे फंजाई में किस तरह से वो अप्लाई होंगे वो देखिए। फंजाई कई टाइप की होती हैं, रस्ट, मशरूम्स, पफबॉल्स, माउल्ड्स, माइल्ड्यूज और यीस्ट, ये सारी कॉमन फंजाइज हैं। फंजाइज पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले पैरासिटिक जो होता है उसमें फंजाई ऐसे लिविंग प्लांट पर या लिविंग एनिमल पर ग्रोथ करती है जो लिविंग होता है, ज़िंदा होता है उस टाइम पर, और उससे अपना फूड लेती रहती है। तो वो रेडीमेड फूड एक तरह से यूज़ करती है, जो वो प्लांट या एनिमल होता है उस प्लांट के या एनिमल के ऊपर रह के उसका जो फूड वो बनाता है या उसके अंदर जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके और ये अपनी लाइफ को सरवाइव करती है। तो ऐसी फंजाई जो है वो होती है माइल्ड्यूस फंजाइज। एग्जाम्पल है ये इसका, माइल्ड्यूस फंजाइज। और दूसरी होती हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई, जो ऐसी फंजाई होती हैं जो कि ग्रोथ करती हैं डिकेइंग, मतलब जो चीज़ें सड़ जाती हैं, मर जाती हैं, उन चीज़ों पे जो एनिमल्स के प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं जो सड़ जाते हैं उन पे ग्रोथ करती हैं। और इसमें आती हैं ब्रेड माउल्ड, ओल्ड पिकल्स पे जो लग जाती हैं, देखी होंगी आपने ब्रेड के ऊपर, ओल्ड पिकल्स के ऊपर, सड़े हुए फलों के ऊपर जो माउल्ड लगती है उसको हम बोलते हैं मतलब उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और मशरूम्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक फंजाई है, बिकॉज वो ग्रोथ करते हैं ट्री ट्रंक्स पर, और जो रोटन लॉग्स होते हैं, जो ट्रीज़ के जो स्टेम्स होते हैं जो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस पर मशरूम्स ग्रोथ करते हैं। यूजेस हैं फंजाई के, फंजाई का यूज़ एज फूड किया जाता है,
मशरूम्स खाए जाते हैं। केक्स, ब्रेड्स जो होती हैं वो यीस्ट की हेल्प से बनाए जाते हैं। यीस्ट सूटेबल टेम्परेचर पर बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और शुगर को फर्मेंट करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे जो डो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और केक और ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी बनते हैं। इडली डोसा का जो मिक्सचर होता है, जब दाल और राइस का जो पाउडर मिक्सचर होता है जो कि इडली और डोसा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको भी कई घंटों तक रखा जाता है और जो एयर में प्रेजेंट यीस्ट सेल्स होती हैं वो उस डो को जो रखा गया है उसे थोड़ा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देती हैं, उसको हल्का सा फर्मेंट कर देती हैं। ऐसे ही कर्ड जो बनता है मिल्क से, उसमें भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। यही कुछ स्पेशल टाइप की फंजाई जो होती हैं उनका यूज़ अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, वाइन्स बनाई जाती हैं और ये प्रोसेस भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है फंजाई का। पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन दवाई निकाली जाती है जो कि एज आ एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। कई सारे डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक की फॉर्म में पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। इसका पता 1929 में साइंटिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लगाया था। फंजाई का यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में किया जाता है। जो फंजाई होती हैं वो इस काम में बहुत हेल्प करती हैं। सॉइल में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी बनाती हैं। कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जो हार्मफुल होती हैं, हार्मफुल फंजाइज में आती हैं। कुछ ऐसी फंजाई हैं जो कि फूड को ख़राब कर देती हैं और उनमें आती है माउल्ट। माउल्ट जो होती हैं वो बहुत जल्दी ही किसी फ्रूट पर वेजिटेबल पर किसी भी खाने की चीज़ पर आपने देखा होगा, माउल्ट्स जब ग्रोथ करने लगती हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो माउल्ट उस चीज़ को ख़राब कर देती हैं, खाने की चीज़ को ख़राब कर देती हैं, तो इसीलिए फंजाई जो है वो हार्मफुल रहती है। डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में कई सारी डिजीज़ होती हैं। जैसे एक डिजीज़ है एथलीट्स फूट, एक है रिंगवॉर्म। एथलीट्स फूट में पैरों पे चिक होने लगती है, तो ये डिजीज़ हैं जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। थर्ड है लेदर को स्पॉइल कर देती हैं। लेदर जो होता है जो कि फुटवेयर वगैरह के जो यूज़ में आता है, लेदर के यूज़ बेल्ट में भी बनाने में भी किया जाता है। तो जो लेदर होता है उस पर ग्रोथ करके कॉटन के जो क्लोथ होते हैं अगर उन्हें हम ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट प्लेसेस पर रख देते हैं तो इन सब पर फंगस ग्रोथ करती है और उन्हें ख़राब कर देती है। यहाँ तक हमारे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ख़त्म हो जाते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लें। थैंक यू।